हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक कंजंक्शन के बारे में देखेंगे। तो कंजंक्शन का डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आज हम लोग कंजंक्शन के सारे जितने भी कंजंक्शंस हैं उनके यूजेज को देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कंजंक्शन के टाइप्स, जैसे सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और एक होता है कंजंक्टिव एडवर्ब। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर इसके बारे में हम लोग समझे तो इसको याद करना, इनके अंदर जो कंजंक्शंस आते हैं उनको याद करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही वर्ड याद रखना है, फैन बॉयज। तो इसका मतलब है एफ मींस फॉर, ए मींस एंड, एन मींस नॉर, बी मींस बट, ओ मींस और, वाई मींस येट और एस मींस सो। तो जैसे हम लोग कर सकते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनको याद करने के लिए हम लोग फैन बॉयज से इन्हें याद करते हैं। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद हम लोग समझेंगे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंसेस, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशन में भी यूज होता है और कंजंक्शन में भी यूज होता है। तो प्रीपोजिशन में किस ढंग से यूज होता है और कंजंक्शन में किस ढंग से यूज होता है। कंजंक्शन में हम लोग जानते हैं कि यह एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो ज्वाइन करता है, जो जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। और प्रीपोजिशन का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है अन्य वर्ड से, अन्य शब्दों से। फिर यहाँ कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंसेस समझेंगे। फिर कंजंक्शन और एडवर्ब में भी हम लोग डिफरेंसेस समझेंगे। क्यों? क्योंकि कंजंक्टिव एडवर्ब जैसे हाउएवर या मोरओवर जैसे हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और कंजंक्शन मींस यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो वहां हम लोग एडवर्ब और कंजंक्शन के बारे में भी डिफरेंसेस समझ रहे होंगे और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में भी डिफरेंसेस समझ रहे होंगे। अब हम लोग पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट देख लेते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेटिंग टाइप, सबऑर्डिनेटिंग टाइप और कोरिलेटिव टाइप कंजंक्शंस में आने वाले सारे कंजंक्शन को देख रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखा फैन बॉयज याद करने से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आने वाले कंजंक्शन को याद कर लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कॉन्ट्रास्ट वाले बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ, when, while, before, after, since, unless, until, as, because, once, so that, then, that, unless, until, when, whenever, where, wherever, while, whereas, whether, as if, as long as soon as, in case, provided that, before और until कंजंक्शन आते हैं। फिर कोरिलेटिव में पेयर वाले कंजंक्शन जैसे इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बोथ के साथ हमेशा और हमेशा हमें एज वेल एज करके कॉमन एरर में पूछा जाता है, जबकि बोथ के साथ हमेशा और हमेशा एंड का यूज होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सच दैट, नो सूनर देन, रादर देन, स्कार्सली के साथ व्हेन और हार्डली के साथ व्हेन का यूज हम लोग जानते हैं। और नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज जानते हैं। यहाँ नो सूनर के साथ हमें THEN करके दिया जाता है, जो कि गलत है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक जैसे फॉर का, एंड का, नॉर का, बट और, येट, सो मींस एक कंजंक्शन के यूजेज को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ, जिसमें हम लोग फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो के बारे में देखेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कि एक होता है कंजंक्टिव एडवर्ब जैसे हाउएवर, मोरएवर। कंजंक्टिव एडवर्ब मींस यहां होता है हाउएवर, मोरओवर, अदरवाइज मींस होता है वरना, कंसिक्वेंटली। तो यहां हम लोग ये कैसे समझेंगे कि यहां कंजंक्टिव एडवर्ब है या यहां कंजंक्शन है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब कभी भी अगर आएगा तो वो सेमीकोलन और कोमा के साथ आएगा। इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग देखेंगे फॉर, एंड, नॉर, बट और, येट और सो के यूजेस। तो फॉर मीनिंग देता है रीजन या रिजल्ट का, मींस क्योंकि या इसलिए का मीनिंग देता है रीजन या रिजल्ट का। एग्जांपल से समझते हैं, शी was tired for she had worked all day
मीन्स पूरे दिन उसने काम किया था, इसलिए वो थकी हुई थी। वह थकी हुई थी क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया था। तो क्योंकि और इसलिए का मीनिंग देता है फॉर। वह थकी हुई थी क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया था, इसलिए वह थकी हुई थी। तो इस क्योंकि और इसलिए का मीनिंग देता है फॉर। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंड जोड़ता है नाउन या प्रोनाउन को, नाउन फ्रेज को। तो एंड जोड़ता है, जैसे राम अच्छा लड़का है और श्याम अच्छा लड़का है। जैसे हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, और एक सेंटेंस लेते हैं, श्याम इज अ गुड बॉय। तो इसको अगर हम लोग राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, राम एंड श्याम, राम इज ए गुड बॉय, दो सेंटेंस हम लोगों ने लिया, राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए गुड बॉय। लेकिन इसको अगर हम लोग एंड से जोड़ते हैं तो राम और श्याम दो सब्जेक्ट बन जाते हैं, मींस प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। यही जब और का यूज हम लोग देखेंगे, तो इसी सेंटेंस को अगर हम लोग ऐड और से बनाएं तो राम और श्याम इज अ गुड बॉय। यहां देख रहे हैं कि राम और श्याम के साथ इज का यूज हो रहा है, और यहां कंजंक्शन का रूप काम कर रहा है। तो राम या श्याम किसी में से एक की बात की जा रही है तो इज का यूज होगा, राम एंड श्याम दोनों की बात की जा रही है तो आर का यूज होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर का यूज। तो नॉर के यूज में, जैसे नॉर का यूज हम लोग जानते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन में नीदर नॉर का यूज होता है, लेकिन सिर्फ नॉर का यूज, जैसे ही डिडंट ईट नॉर ड्रिंक वाटर, उसने ना तो खाना खाया ना ही पानी पिया। मींस जैसे ही डजंट ईट मीट नॉर डज ही ड्रिंक मिल्क, ना तो वो मांस खाता है और ना ही दूध पीता है। तो यहाँ नॉर के साथ डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर इन्वर्जन का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। तो ही डजंट ईट मीट नॉर डज ही ड्रिंक मिल्क, वह ना तो मीट खाता है और ना ही दूध पीता है। तो यहाँ हम नॉर का यूज कर रहे हैं। डजंट डिडंट मींस निगेटिव सेंटेंसेज में हम लोग नॉर का यूज करते हैं। जहां हम लोगों ने डजंट का यूज किया है उसके बाद हम लोग नॉर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद और का यूज हम लोग दिखा। अब हम लोग समझते हैं येट और सो के यूजेज को। जैसे इट वाज रेनिंग येट ही प्लेड आउटसाइड। इसके बाद हम लोग देखेंगे सो में, जैसे इट वाज cold so I wore a jacket। मीन्स it was raining yet he played outside। या बारिश हो रही थी फिर भी वह बाहर खेला। तो यहाँ yet क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, और so क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है। इट वाज कोल्ड, ठंड थी इसलिए मैंने एक जैकेट पहन ली। तो यहाँ so क्या करता है, रिजल्ट बताता है, और yet कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। अब हम लोग चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग देखेंगे पहले बिकॉज दिखाता है कॉज का कारण। ही स्टेड होम बिकॉज ही वाज इल। यहां हम लोग देख रहे हैं कि वह घर पर ठहरा क्योंकि वह बीमार था। तो कॉज दिखाता है, कारण दिखाता है बिकॉज। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल्दो दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को। जैसे although it was late he kept working। although he was late he kept working। यद्यपि बहुत लेट हो गया था लेकिन उसने although he was late, और यहां देखेंगे हम although it was late, देर हो गई थी लेकिन उसने काम जारी रखा। अब यहां देखेंगे कि although के साथ हम लोग कोमा का यूज, yet का यूज अगर येट का यूज करते हैं, अगर ऑल्दो के साथ येट का यूज करते हैं तो हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे। फिर अगर येट का यूज नहीं करते हैं तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ का यूज। इफ दिखाता है कंडीशन, शर्त को दिखाता है। जैसे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। मीन्स अगर बारिश होती है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर बारिश होती है, कंडीशन दिखा रहा है, शर्त दिखा रहा है कि अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन और व्हाइल।
और while में डिफरेंस। तो when दिखाता है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ हो, और while दिखाता है कि एक काम के दौरान, जैसे अगर एक काम हो रहा है उसी के दौरान दूसरा काम हो रहा हो तो हम लोग while का यूज करेंगे। when का यूज करेंगे जैसे the students stood up, स्टूडेंट्स उठ खड़ा हुआ, stood up when the teacher came। यहां हम लोग देख रहे हैं कि when के साथ the teacher came मींस सब्जेक्ट और वर्ब मींस क्लॉज का यूज हो रहा है, लेकिन अगर यही वर्ड अगर प्रीपोजिशन की बात करें, अगर यही वर्ड को प्रीपोजिशन में यूज हम लोग करें तो वहां नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज का यूज होगा, क्लॉज का यूज नहीं होगा। अगर यहां हम लोग कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर समझना चाहें तो अगर when के बाद मींस कंजंक्शन के बाद अगर क्लॉज आ रहा है तो वह कंजंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन इसी वर्ड्स के बाद अगर सिर्फ नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आ रहा हो तो वह प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। अब हम लोग while में देखेंगे, जैसे he was watching TV, वह टीवी देख रहा था while her mother was cooking, जब उसकी मां खाना बना रही थी वह टीवी देख रहा था। तो कुकिंग और वाचिंग टीवी और कुकिंग दोनों एक साथ काम हो रहा है, मींस जब उसकी मां खाना बना रही थी तो वह टीवी देख रहा था, उसी के दौरान सेम टाइम में अगर कोई चीज हो तो हम लोग while का यूज करेंगे, लेकिन एक काम को होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो तो हम लोग when का यूज करेंगे। while मींस होता है जब और when मींस होता है जब, तो while मींस एक काम मींस दो काम एक समय पर हो रहा हो तो while का यूज करेंगे, लेकिन एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ हो तो when का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिफोर और आफ्टर का यूज। बिफोर और आफ्टर यूज होता है टाइम के लिए, बिफोर मींस पहले और आफ्टर मींस बाद का। तो यहां देखेंगे आप बिफोर और आफ्टर के यूज में, जैसे फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट मीन्स होमवर्क फिनिश करो पहले, तुम निकलने से पहले होमवर्क फिनिश करो, तो पहले की बात में टाइम को दर्शाता है बिफोर। फिर यही चीजें हम लोग आफ्टर में देखेंगे, जैसे वी विल ईट आफ्टर द मीटिंग। यहां देखेंगे कि मीटिंग के बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो यहां हम लोग आफ्टर और बिफोर के यूज को देख रहे हैं कि यह टाइम दर्शाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंस दिखाता है क्योंकि का यूज, क्योंकि का बोध कराता है, और सिंस दिखाता है कब से की बात करता है सिंस। तो यहां हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे कि तीनों, जैसे क्योंकि का, कब से का और चूंकि का अर्थ कैसे दिखाता है, मींस कहां यूज करने से सिंस चूंकि का बोध कराता है, कहां क्योंकि का और कहां कब से का। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव लिव्ड हियर सिंस आई वाज चाइल्ड। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंस इट इज रेनिंग वी विल स्टे इनसाइड। उसके बाद देखेंगे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020। तो यहां हम लोग देखेंगे सिंस के तीन यूज। आई हैव लिव्ड हियर सिंस आई वाज चाइल्ड, मैं तब से यहां रह रहा हूं जब मैं बच्चा था। तो कब से मींस टाइम की बात करता है। सिंस इट वाज रेनिंग वी विल स्टे इनसाइड, क्योंकि बारिश हो रही है, चूंकि बारिश हो रही है, तो क्योंकि या चूंकि का सिंस अगर हम लोग पहले स्टार्टिंग लगा देते हैं तो सिंस बोध कराता है क्योंकि और चूंकि के अर्थ में, जैसे सिंस इट इज रेनिंग वी विल स्टे इनसाइड। फिर देखेंगे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, यहां सिंस क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। तो सिंस का यूज हम लोगों ने चूंकि, क्योंकि और कब से के अर्थ में देखा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अनटिल और अनलेस का डिफरेंस। अनटिल दिखाता है शर्त और अनलेस दिखाता है शर्त। तो अनटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या है, अनटिल दिखाता है टाइम के शर्त को, और कंडीशन अनलेस दिखाता है कंडीशन दिखाता है, या किसका कंडीशन दिखाता है, तो शर्त दिखाता है, वहां के सिचुएशन का कंडीशन दिखाता है अनलेस, और यहां कंडीशन दिखाता है टाइम का। जैसे इसके एग्जांपल से समझते हैं, आई वॉन्ट गो unless you come with me। अब उसके बाद देखेंगे wait here until I come। देखिए अब यहां देख सकते हैं कि unless और until में डिफरेंस। wait here यहां इंतजार करो जब तक मैं लौटता हूं, जब तक मैं आता हूं। तो जब तक until दिखा रहा है यहां टाइम को,
आई वॉन्ट टू गो अनलेस यू कम विद मी, तुम अगर मेरे साथ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां दिखा रहा है कंडीशन, यहां कंडीशन दिखा रहा है और यहां टाइम की बात कर रहा है। तो अनटिल दिखाता है टाइम की कंडीशन की और अनलेस दिखाता है कंडीशन को, वहां की सिचुएशन का कंडीशन, सिचुएशन की कंडीशन को। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन देखेंगे कि हमेशा और हमेशा यह पेयर में आता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमेशा और हमेशा पेयर में आता है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन में देखते हैं। इसके एग्जांपल से इसके यूजेज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ईदर और के यूज को, ईदर और के एग्जांपल को समझते हैं। इधर और दिखाता है या को, या इधर ही और आई, इधर ही और आई वाज गिल्टी। तो यहां हम लोग या तो वह या मैं गिल्टी था, या तो वह या मैं दोषी था। तो यहां हम लोग या का अर्थ में इधर और का यूज देखते हैं। इसके एग्जांपल से नीदर नॉट, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सारों के एग्जांपल से इनके यूजेस को समझेंगे। इधर यू स्टार्ट नाउ और यू मिस द डेडलाइन, या तो अभी स्टार्ट करो या तुम मिस कर जाओगे डेडलाइन को, या तो अभी स्टार्ट करो या तुम मिस कर जाओगे डेडलाइन को। तो या के अर्थ में हम लोग इधर और का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग नीदर नॉर, अगर हमें दो में कंपैरिजन करना है, दो चीजों में, दो पर्सन में कंपैरिजन करना है, तो इधर और नीदर नॉर का यूज करते हैं। जैसे नीदर नॉर की एग्जांपल से समझेंगे, नीदर द टीचर नॉर the students were late, neither the teachers nor the students were late, ना ही शिक्षक ना ही छात्र लेट थे। तो यहां हम लोग देखना है कि ना ही के अर्थ में, ना ही शिक्षक और ना ही छात्र लेट थे। तो neither the teacher nor the students were late। इसके आगे हम लोग देखेंगे not only but also, तो यहां हम लोग देखेंगे कि सिर्फ ये ही नहीं ये भी, not only but also मींस होता है सिर्फ ये ही नहीं ये भी। तो not only but also के एग्जांपल से देखते हैं। तो यहां देखेंगे he is not only a singer but also a dancer। वह सिर्फ गायिका नहीं है बल्कि वह डांसर भी है, तो नॉट ओनली सिर्फ नहीं के अर्थ में, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी, वह सिर्फ गायिका नहीं है बल्कि डांसर भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रहे हैं। फिर बोथ के साथ हम लोग जानते हैं कि एंड का यूज होता है और कॉमन एरर में हमें एज वेल, बोथ के साथ एज वेल का यूज करने देता है। एज वेल मींस होता है के साथ साथ, एज वेल मींस के साथ, एज वेल मींस होता है भी। एज वेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एज वेल का डिफरेंस एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है, आप देख सकते हैं। तो बोथ और एंड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। शी इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड, वह स्मार्ट भी है और दयालु भी है। तो बोथ और एंड का यूज होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे वेदर और का यूज। वेदर या तो या के अर्थ में वेदर और का यूज करते हैं। आई डोंट नो वेदर टू गो और टू स्टे, मैं नहीं जानता कि मुझे रुकना है या जाना है। मुझे वेदर टू गो और टू स्टे, मुझे जाना है या रुकना या ठहरना है। मैं नहीं जानता कि मुझे जाना है या ठहरना है। तो वेदर और के एग्जांपल से हम लोग वेदर और के यूजेस को देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब हम लोग वहां देखेंगे जैसे मोर ओवर हो गया, हाउ एवर हो गया। तो वहां हम लोग देखेंगे वह पंक्चुएशन, अगर आपने पंक्चुएशन नहीं पढ़ा है, ये पंक्चुएशन क्या होता है, कोमा का यूज हम लोग कहां कर सकते हैं, सेमीकोलन का यूज कहां कर सकते हैं, या कॉलन का यूज कहां कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पंक्चुएशन के एक सेपरेट वीडियो में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें, तो जरूर देखें। इसके आगे हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब के बारे में देखेंगे जो कि पंक्चुएशन को फॉलो करता है, फॉलोड बाय पंक्चुएशन, जैसे सेमीकोलन और कोमा के द्वारा उसे फॉलो किया जाता है। अभी हम लोग उसके एग्जांपल और उसके यूजेस को देखेंगे और वहां देखेंगे कि कंजंक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन, डायरेक्ट कंजंक्शन एंड और बोथ एंड या इधर और नीदर नॉर से कैसे डिफरेंट है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। जबकि हम लोगों ने देखा कि कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। तो अगर आपने क्लॉज के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पर सेपरेट वीडियो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप जरूर देखें। इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है और या फॉलो किया जाता है सेमीकोलन और कोमा के द्वारा, अभी हम लोग इसके एग्जांपल से इसके यूजेज और कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब के डिफरेंसेस को समझेंगे। शी वांटेड टू go, however she had to study।
उसे पढ़ाई करनी थी, वह जाना चाहती थी जबकि उसे पढ़ाई करनी थी। तो हाउएवर का यूज हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ सेमीकोलन और कॉमा का यूज हो रहा है। हाउएवर के पहले सेमीकोलन का यूज कर रहे हैं और बाद में कॉमा का यूज। तो कंजंक्टिव एडवर्ब और कंजंक्शन में यही डिफरेंसेज है कि यहाँ वहां हम लोग पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब के एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं। He was late, therefore he missed the train. He missed the train. तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब सेमीकोलन और कॉमा के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और वह लेट था इसलिए उसे उसका ट्रेन छूट गया, मींस ट्रेन उससे छूट गई। तो यहां हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब के यूजेस को देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कंजंक्शन के सारे जितने भी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव और कंजंक्टिव एडवर्ब के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके अंदर आने वाले कंजंक्शन के यूजेस को देखा, उसके एग्जांपल्स को हम लोगों ने समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।